हेलो एंड वेलकम अगेन। इस वीडियो पे हम होम टैब के सर्कल कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 6 ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कल कमांड को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप होम टैब से सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से सी एंटर करके भी सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड लाइन के शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लें, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तब ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो अभी हम यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और सेंट्रॉइड। मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके अपना सेंट्रॉइड सेलेक्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। सो ये मेरा सर्कल ड्रा हो गया। अब ये जो मेरा सर्कल है ये है फ्री डायमेंशन सर्कल। उसके साथ साथ अगर आप कोई सर्कल ड्रा करना चाहते हैं जिसका रेडियस आपको पता हो, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे। एज ए डिफ़ॉल्ट भी आपका सेंटर रेडियस सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सेंटर रेडियस को सिलेक्ट करेंगे। सो अभी यहाँ पे सेंट्रॉइड में सिलेक्ट करूंगा। सेंट्रॉइड के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आता है रेडियस मेंशन करने का। सो मैं यहाँ पे 12 यूनिट रेडियस देता हूँ, 12 एंटर। अब ये जो मेरा सर्कल ड्रा हो गया है इसका रेडियस है 12। उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा सर्कल ड्रा करना चाहते हैं जिसकी डायमीटर आपको मालूम हो, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे सर्कल पे जाएंगे और आप यहाँ से सेंटर डायमीटर पे क्लिक करेंगे, या फिर आप सिंपली अपने कीबोर्ड से सी एंटर करेंगे। सी एंटर करने के बाद आप जब अपना सेंट्रॉइड सेलेक्ट करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड लाइन पे ऑप्शन आता है डायमीटर का। आप यहाँ पे क्लिक करके सेंटर डायमीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप सी एंटर करने के बाद डी एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे वो आपका डायमीटर होगा, उस डायमीटर का सर्कल ड्रा होगा। सो मैं यहाँ पे 12 यूनिट देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेरा सर्कल ड्रा हुआ है इसका डायमीटर है 12। ये जो हमने सर्कल ड्रा किया था इसका डायमीटर होगा 24, क्योंकि इसका रेडियस हमने लिया था 12 और ये होगा 12। अब ये डायमेंशन चेक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो डायमीटर है वो है 24, क्योंकि इसका रेडियस हमने लिया था 12 और इसका जो डायमेंशन है वो है 12। सो अगर आप इसका यूनिट चेंज करना चाहते हैं डायमेंशन का, या साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे एनोटेशंस पे जाएंगे, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मॉडिफाइड में जाएंगे। मॉडिफाइड में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाइट का। आप यहाँ से हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 यूनिट ही रहने देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे है प्राइमरी यूनिट। यूनिट में जाने के बाद आप यहाँ से प्रेसिशंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल यहाँ पे डेसिमल ही रहने देता हूँ। ओके करता हूँ। ओके के बाद क्लोज करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है सर्कल में 2 पॉइंट सर्कल एंड 3 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल और 3 पॉइंट सर्कल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे सर्कल पे जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपने कीबोर्ड से सी एंटर करेंगे तो यहाँ पे कमांड लाइन पे ऑप्शंस आ जाएंगे 2P एंड 3P। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप सी एंटर करने के बाद अपने कीबोर्ड से 2P और 3P टाइप करके भी 2P एंड 3P कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ 2P को। अब 2P कमांड के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए अपना सर्कल ड्रा करने के लिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग ऑलरेडी ड्रा कर दी है। ये मेरी फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये मेरी सेकंड पॉइंट है। तो इस तरह मैं लाइन के बिटवीन अपना सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है 3P, 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल के लिए अब मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। फॉर सपोज मैं यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, ये मैं अपनी सेकंड पॉइंट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना थर्ड पॉइंट लेता हूँ। तो इस तरह भी आप 3 पॉइंट सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रा कर दी हैं। अब याद रहे जब भी आप 2 पॉइंट सर्कल ड्रा करेंगे तो आपकी तीनों पॉइंट एक ही एक्सिस में ना हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 पॉइंट सर्कल के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 एक्सिस होना लाजमी है। और सपोज मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ, मेरी ये फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरी सेकंड पॉइंट है। अब ये जो मेरी थर्ड पॉइंट होगी ये इसी एक्सिस में होगी, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा सर्कल ड्रा नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरा सर्कल ड्रा नहीं हुआ। उसी तरह अब जब मैं ये अगेन 3 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस में, सेकंड वाई एक्सिस में, थर्ड मेरी अगेन एक्स एक्सिस में है। तो आप इस तरह से 3 पॉइंट सर्कल को ड्रा कर सकते हैं।
उसके बाद सिंपली हमारे पास यहाँ सर्कल में नेक्स्ट ऑप्शन है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस एंड टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपने कीबोर्ड से C एंटर करने के बाद कमांड लाइन से भी आप टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली C एंटर करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से TTR एंटर करके भी टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कमांड यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 2 टेंजेंट होना लाजमी है। फॉर सपोज यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टेंजेंट है, ये मेरा सेकंड टेंजेंट है। अब यहाँ पे कहता है कि स्पेसिफाई रेडियस, तो मैं यहाँ पे 22 यूनिट सेलेक्ट कर देता हूँ, 22 एंटर। तो इस तरह भी आप अपना सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक और टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस ड्रा करता हूँ, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड रेडियस मेंशन करता हूँ, अगेन 22 एंटर। तो इस तरह से भी आप अपना सर्कल ड्रा कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करने के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से TR डबल एंटर पे क्लिक करेंगे ट्रिम सेलेक्ट करने के लिए। डबल एंटर करने के बाद आप अपनी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप अपनी एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये शेप भी ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है वो है टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। याद रहे टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को हम सिर्फ यहाँ से होम टैब में जाकर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई भी शॉर्ट फॉर्म ऑटोकैड हमें नहीं प्रोवाइड करता, ना कमांड लाइन पे इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नज़र आता है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 टेंजेंट होना लाजमी है। फॉर सपोज यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट टेंजेंट है, यहाँ मेरा सेकंड टेंजेंट है और यहाँ मेरा थर्ड टेंजेंट है। तो इस तरह भी आप सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। फॉर सपोज हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लेने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे। पॉलीलाइन के सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। नाउ सिलेक्ट टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। ये मेरा फर्स्ट टेंजेंट, ये मेरा सेकंड टेंजेंट एंड ये मेरा थर्ड टेंजेंट। तो आप इस तरह से भी सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर्कल कमांड को हम अपने मेन्यू से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ड्रा में जाएंगे, ड्रा के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल में जाने के बाद आप यहाँ से सर्कल के 6 ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मेन्यू आपको शो नहीं हो रहा तो सिंपली आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से मेन्यू हाइड एंड शो भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली 3 वीडियोज़ में बताया था। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही बेसिक सी बातें की है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, तभी हम आगे ऑटोकैड उर्दू ज़ुबान में इजी वे से सीख सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।